हेलो फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर होती है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता और जिस शरीर ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। फिर एक धीर पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए और अगर उसे लगता है कि उसे इन कर्मों को करने से पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि उसे निष्काम कर्म योग करना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जिससे उसे पुण्य या पाप की प्राप्ति नहीं होगी। निष्काम कर्म योग होता है कि जिसमें हमारा कर्म पर तो अधिकार होता है लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं होता। कर्म करते हुए उसके पूर्ण होने या न होने या उसके फल में समान भावना के रखने को समत्व भाव कहते हैं और इस समत्व भाव के साथ किए गए कर्म को निष्काम कर्म योग कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अभी तो क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जिस समय आप सभी मोह को भूल जाओगे, सभी मोह छोड़ दोगे, उस समय आप इस परमात्मा में आपकी बुद्धि स्थिर होगी और उस समय आप स्थिर बुद्धि वाले हो जाओगे। तब अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, अर्थात वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि जिस समय पुरुष अपनी कामनाओं को त्याग देता है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होकर वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। क्योंकि कामनाओं से मिलने वाली जो सुख या दुख होते हैं वो क्षण भंगुर होते हैं, वो कुछ क्षण के लिए होते हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ पुरुष को जो आनंद प्राप्त होता है वो क्षण भंगुर नहीं होता। तो दुखों से जो उद्वेगित नहीं है, सुखों से जो सुखी नहीं है, जिसके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हैं, जिसका मन एकदम उसकी आत्मा में स्थिर हो गया है, उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। तो जो पुरुष हमेशा स्नेह रहित है, शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर भी जिसे कोई प्रसन्नता नहीं है, ना किसी से कोई द्वेष है, जो अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी उद्वेगित नहीं हो रहा है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। और जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है ना, वैसे ये भी अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है और तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा अगर हम विषयों को नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा विषयों में कहीं ना कहीं राग रह जाएगा, लेकिन ये जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है इसके तो राग भी नहीं होता, इसको तो परमात्मा को साक्षात करके राग भी निकल जाता है। मीन्स इसको कोई, और ऐसा नहीं है कि विषयों को भोगता नहीं है, विषयों को भोगते हुए भी उन विषयों से विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात उन विषयों को भोगते हुए भी उन विषयों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कि हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष भी ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां उनको हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हो, और जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है। लेकिन अगर इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो क्या होगा? हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से विषयों का चिंतन होता है और विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं के पूरा न होने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होने से जो मनुष्य है वो अविवेकी हो जाता है और अविवेकी होने से उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग और द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अपने मन की प्रसन्नता, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब जो उसकी प्रसन्नता है वो उसके मन की प्रसन्नता है। विषयों को भोगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विषयों को भोगने से उसमें किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता।
जैसे जैसे अगर सब इंद्रियों पर वश में करके भी अगर हम कोई एक इंद्रिय भी रह जाती है, तो इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर देती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सब इंद्रियों को वश में करके, जिसने अपने सब इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और ये अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, मीन्स जो लोग अपने आत्मा को समझ ही नहीं पाते, बाहर की चीज़ों से ही इफ़ेक्ट होते रहते हैं, आज मुझे ये हुआ, आज मुझे ये मिला, वो अपने बाहर के वातावरण से ही प्रभावित होते रहते हैं और अपने अंतःकरण में झांक ही नहीं पाते। तो भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, मीन्स जो उनके अंतःकरण की जो खुशी है, वो उसे महसूस ही नहीं कर पाते। उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। तो जो योगी पुरुष होता है, उसे वो सुख प्राप्त होता है जो उसकी आत्मा में होता है। आत्मा से आत्मा में स्थित हुआ जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर संसारिक सुखों में भूत प्राणी जागते हैं, और भूत प्राणी जागते हैं संसारिक सुखों में, और वो संसारिक सुखों में योगी पुरुष जो है वो सो जाता है। योगी पुरुष के लिए वो एक रात्रि की तरह है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र जो है, जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए उसमें समा जाते हैं, उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, विषयों को भोगता हुआ भी विषयों के विकार से भिन्न रहता है, विषयों का विकार उसे विचलित नहीं कर पाता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समाते रहते हैं, क्योंकि उसे विषयों का भोगते हुए भी उसे उन विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने अंतःकरण की खुशी में, अंतःकरण अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। तो वो पुरुष परम शांति को प्राप्त करता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। तो सार ये है कि जो पुरुष अपनी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर अहंकार रहित, द्वेष रहित, स्पृहा रहित, उद्वेगन रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर कोई भी योगी पुरुष कभी मोहित नहीं होता है, फिर उसे किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है, और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि अपनी कामनाओं को त्याग कर, सुख दुख से विचलित हुए बिना, अपने अंतःकरण को जानकर और अपने अंतःकरण में समाहित होकर जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वो अंत काल तक रहती है। थैंक यू।